हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंतरिप चैटर्जी एंड वेलकम टू नॉलेज फॉर यूज। आशा करता हूँ आप सब लोग सुस्त और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाता है। पहले हम शुरू करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉलेशन के साथ। फिर खुद पसंद का एक आईडी इंस्टॉल करेंगे। अ, फिर थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में जानेंगे और भी डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम गूगल क्रोम में जाएंगे। इधर हम टाइप करेंगे पाइथन 3 डाउनलोड। यह ये गूगल पे जो पहला वाला लिंक आएगा ये है डाउनलोड पाइथन। और ये इसका वेबसाइट है https://www.python.org। ये वाला लिंक को हम ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे ये हमको डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.9.5 के लिए। हम इसमें डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है। इसी दौरान मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि पाइथन 3.9.5 आई मीन पाइथन 3.9 is supported for Windows 8 प्लस ओएसएस। मतलब विंडोज 7 में हो सकता है पाइथन 3.9 इंस्टॉल ना हो, तो उन लोगों के लिए यू कैन गो अहेड विथ पाइथन 3.8 वर्जन। there's no such big differences between them। या थोड़ा बहुत माइनर फीचर्स तो ऐड हुआ है, इसलिए पाइथन 3.9 वर्जन आया। बट या थ्रू आउट द वीडियो सीरीज कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा पाइथन 3.9.5 में और पाइथन 3.8 में। तो आप आराम से जा सकते हैं। वो कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, इधर से हम डाउनलोड ऑप्शन में होवर करेंगे अपने माउस को और फिर विल गो टू द विंडोज। सो यहाँ पे हमको सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे है मई 3 2021 में पाइथन 3.9.5। या हियर इज द थिंग, note that python 3.9.5 cannot be used on windows 7 और earlier। मतलब आपके पास अगर विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन 3.8। नहीं मतलब 3.8 विंडोज एक्सपी में भी नहीं सपोर्ट करेगा। बट हालांकि अभी कोई एक्सपी इस्तेमाल करता नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी के पास विंडोज 7 है, यू कैन गो अहेड विथ पाइथन 3.8 विदाउट एनी इशू। ये काम करेगा। पाइथन 3.9.5 विंडोज 8 और विंडोज 8.1 विंडोज 10 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास होगा, यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड दिस। ओके, तो थोड़ा बात कर लेते हैं पाइथन 2 के बारे में। पाइथन 2 का क्या हुआ था, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी गूगल सर्च करके रखा है कि पाइथन 2.7 का 7.18 was the last release for Python 2 and the date was this April 20, 2020। So on this date the last release for Python 2 was made. After that Python will no longer be releasing any new version or any patch, any update will not be there for Python 2। So हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है Python 3.9 को। Let's install it। So we'll go to the download folder। To go to the download folder, what I will do, I'll click on this three dot vertical ellipsis icon। Now I'll go to downloads, here it is। I'll click on it and it will give me this installation window। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे because this option will help us to run the Python from our command prompt। So and then we'll click on install now। So it will take some time। So meanwhile let me tell you one story। So Python का नाम क्यों मतलब why they decided the name Python। Okay, like Guido van Rossum was the inventor of it, and why they came up with a name Python। It's not like he's a fond of Python snake। Okay, so basically there was a comedy series in 1970। So it was a BBC comedy and the name was, I guess, Monty Python's Flying Circus। Yeah, and the lead character of it was Monty Python, and Guido van Rossum was a big fan of him। So
from there he got this name. He decided to take this name for his new invention of Python programming language. So yeah, you do not need to worry about this thing, disable path length limit. You can just directly click on close. So it's done. Python installation ho gaya. Now we'll check if it is downloaded successfully or not. So what we'll do, we'll type Python here. सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे आइडियली। पहले तो हम इसको क्लिक करेंगे पाइथन 3.9 64 बिट, ये है हमारा कंसोल वर्जन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पाइथन 3.9 का कंसोल वर्जन हमारे पास ऑलरेडी ओपन हो चुका है इधर। ठीक है, नाउ वी कैन राइट एनी पाइथन कोड एंड इट विल एग्जीक्यूट दैट लाइन immediately. Let's say for example, if I do 9 plus 1, it will give me 10. Okay, if I create a variable like this, a is equal to 1, it will be a variable with name a will be declared, and if I type a, it will return me 1. Okay, also I can just simply write print and inside and I'll open a parenthesis and I'll write a and then I'll close the parenthesis. Then if I press enter, it will gonna give me the same result 1. So yeah, this is one of the thing, like here you can write some Python code. Whenever you will write some code, it will be executed immediately. ठीक है, पाइथन में हम किसी कोई सेमीकलन वगैरह को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, पाइथन में एक एक लाइन, मतलब एक स्टेटमेंट को हम एक लाइन पे लिखते हैं। हम जब पाइथन स्क्रिप्टिंग करेंगे तब हम देखेंगे वो वाला पार्ट, बट विल राइट, हाँ हम सेमीकलन इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि इट इज मैंडेटरी। ओके, तो सेमीकलन इस्तेमाल करने से हमारे हमको फायदा ये होगा कि यस विल बी एबल टू राइट मोर देन 2 स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन, बट बट कोड क्लीनिंग नाम का एक फैक्टर होता है जो वहां पे मेंटेन नहीं होता, इसीलिए इट इज सजेस्टेड कि एक लाइन पे एक ही कोड लिखेंगे हम, एंड देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग सेमीकलन देन। ठीक है, तो ये हो गया पाइथन का इंस्टॉलेशन, ये है हमारा पाइथन के कंसोल वाला वर्जन। फिर हम देखेंगे कि आइडियली, अब ये आइडियली क्या है। पाइथन खुद हमको एक कंसोल प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये जो रन कर रहा है ना पाइथन 3.9 64 बिट, ये वाला चीज एक्चुअली रन कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में। हम दिखाते हैं कि कैसे। अगर हम cmd ओपन करें इधर और इधर हम टाइप करें पाइथन, it will gonna give me the same prompt. So same prompt, you can see like it is also Python 3.9.5 and some informations are given here, the operating system and then the compiler. Okay, compiler version. So these are some hints which are given, which you can use for your help purpose. So same thing, you can find it here as well. So yeah, so here also you can run some Python code like 9 plus 1 10, then a is equal to 1, a then 1, and then print of a is 1. So yeah, it is the same thing. Definitely some icons वगैरह इधर मिलेगा आपको, but वो फैक्टर नहीं है हमारा ये इस वीडियो सीरीज का कि आइकन क्यों इधर है क्यों इधर नहीं है। तो यही है, मतलब ये जो पाइथन आप देख रहे हो ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट वाला वर्जन। ठीक है, और इसको एग्जिट करने के लिए हमको टाइप करना पड़ेगा exit and then open and close parenthesis. If I type this, it will be exit. Same thing I'll do for it. So if I do like this, exit, open and close parenthesis, enter. Now you can see Python interpreter is no longer running. Now it came back to command prompt mode. Okay, I will type exit to close this window as well. अब देखते हैं कि ये आइडियली सेल क्या है। ये आइडियली सेल बेसिकली पाइथन हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये भी सेम चीज है, बट देयर आर सम फंक्शनलिटी लाइक ऑटो कंप्लीशंस, ये सब हमको मिलेगा इन आइडियली सेल। वैसे अगर रियल टाइम एक्सपीरियंस से बोले तो इसका इस्तेमाल उतना होता नहीं है। ठीक है, पाइथन आइडियली सेल बहुत बेसिक सा है। ठीक है,
यहाँ पर भी हम वही सेम चीज कर सकते हैं. Definitely, you can run a whole code in ideally cell. Even you can write a whole code in Notepad also. But if you write in Notepad, it will take a lot of time just to complete that one script. Okay. तो इसीलिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं. बट ये आइडियली आईडी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ ये एक सेल है, ये पाइथन हमको खुद से प्रोवाइड कर रहा है, और दिस विल बी हेल्पफुल मे बी फॉर डिबगिंग पर्पस एंड ऑल. तो यहाँ पर भी हम सेम कोड राइट करेंगे. 9 + 1 10. इट इज ऑल्सो वर्किंग इन द सेम वे, लाइक एक एक लाइन को ये रन कर रहा है. ठीक है. 9 + 1 = 10. देन विल राइट a = 1. Then if I type a, it will give me 1 and then print of a. एक ही कोड बार बार क्यों लिख रहा हूँ? यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि all are same thing, you can use any of them. बट हाँ यहाँ पे एक कुछ फीचर्स वगैरह है जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं मिलेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ फीचर वगैरह मिलेगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे कि हो सकता है कि मुझे एक ही कोड, मतलब सेम लाइन, दिस प्रिंट ए फिर से मुझे रन करना है. व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई हैव टू डू सिलेक्ट इट एंड देन आई हैव टू कॉपी, आई हैव टू पेस्ट इट ओवर हियर. ओके. And then I have to press enter. It will give me the output. But if I do if I want to do it in command prompt, what I'll do, I'll open it again, I'll type python, and then the python interpreter is now opened or running. I'll say print a is equal to 1. Now print of a. ये कर रहा हूं. यहाँ पर भी हम कॉपी तो कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे तो कॉपी कर सकते हैं, पर और यहाँ पे सिर्फ एक राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा. बट इफ वी वांट टू अवॉइड दैट, वी कैन जस्ट प्रेस द अप एरो की. If we press the up arrow key, it will gonna give us the same thing, the above line. If we want to execute the first line, then I'll press the up arrow key one more time, then it will gonna give me that line. तो ये वाला फीचर आपको, ये कमांड प्रॉम्प्ट का एक बेसिक फीचर है जो आपको इस आइडियली सेल में नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर बहुत सारे चीज है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. जैसे कि एक है ऑटो कंप्लीशन. ऑटो कंप्लीशन मतलब कुछ कोड आपको लिखना है, तो आपको पूरा नहीं लिखना होता, मतलब कुछ पार्ट अब लिखने के बाद वो आईडी और आईडीएली खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि जो ऑथर है कोड का और जो कोडर है वो लिखना क्या चाह रहे हैं, मतलब कुछ वो ऑप्शंस दे देगा. तो आप क्या कर सकते हो, उससे सिलेक्ट कर ले सकते हो कि जो वाला पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. तो वो सिलेक्ट करके आप अगर रन करोगे तो वो रन हो जाएगा. इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होता है और कुछ नहीं. ठीक है. तो ये था हमारा आइडियली सेल. और एक चीज है जो आइडियली सेल प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर लेंगे. फिर और एक स्क्रिप्ट है, सॉरी और एक फीचर है. यहाँ पे हम एक फाइल को राइट कर सकते हैं, मतलब एक पूरा पाइथन स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं. सो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन दिस फाइल, then new file. We could have clicked Ctrl+N, that will do the same thing, but since I'll prefer this one. Okay, ताकि आप लोगों को आप लोग देख पाओ वो वाला चीज. तो anyway, इधर हम एक पाइथन कोड को लिख सकते हैं कि जैसे कि a is equal to 1 and then print of a. यही चीज को हमको रन करना है. देन इफ वी वांट टू रन इट, फर्स्ट वी हैव टू सेव दिस कोड. ओके, ये वाला स्क्रिप्ट को हमको सेव करना है. तो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे कहीं पे भी. डाउनलोड्स में आके एक फोल्डर बना लेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाके एक फोल्डर बना लेंगे, ट्यूटोरियल. फिर यहाँ पे हम script1 नाम से इसको नेम दे देंगे कि script1. ठीक है. फिर हम सेव कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि script1 इज नाउ सेव्ड टू माय पीसी, टू माय डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. ठीक है. फिर हम इसको डायरेक्टली कर देंगे रन. we can press F5 button from our keyboard, or we can just come to this run and then we can select this run module option. If we do that, it will gonna first तो ये दिखा देगा कि कौन सा वाला स्क्रिप्ट रन हो रहा है. देन it will gonna
print, it will gonna execute the code, and यहाँ पे हमारा कोड था ही a is equal to 1 and then print a, तो हम समझ सकते हैं कि ये 1 आउटपुट देगा क्योंकि a का वैल्यू ही 1 है और फिर हम a को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था। दिस इज ideally editor, you can say this is ideally cell, this is ideally editor। तो आप इस तरह से इन दोनों को एक साथ करके काम कर सकते हैं कि एक को एक साइड में और सेल को दूसरे साइड में रख के एक साथ इन दोनों में काम कर सकते हैं। ये काम में आता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड इट्स सो मच हेल्पफुल इस तरह काम करना। मतलब एक साइड पे आपका एडिटर और एक साइड पे आपका सेल। तो ये था आइडियली सेल के ऊपर और आइडियली आईडी के ऊपर। मतलब आईडी तो नहीं है ये, बेसिकली एक एडिटर प्रोवाइड कर रहा है पाइथन खुद से, यही था। और बस तो इसके बाद हम पर ये थ्रू आउट द वीडियो सीरीज विल नॉट गोना यूज दिस आइडियली और कमांड प्रॉम्प्ट और यू नो लाइक दिस आइडियली एडिटर और सेल एनीथिंग। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज हाँ इससे आप इस्तेमाल कर सकते हो and I will recommend it also. The reason is you will gonna learn then, since you are learning it, since you are using it for learning purpose, तो आपको हेल्प मतलब आप सीख सकते हो, बहुत जल्दी सीख सकते हो अगर आप आईडीएली को यूज करोगे, ठीक है। मतलब अगर आप डायरेक्टली आईडी पे आ जाओगे, मतलब कुछ आईडी वगैरह इंस्टॉल करोगे, आप कर सकते हो, यू आर ओपन टू डाउनलोड इट, बट व्हाट देयर विल बी अ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, बट the thing is when you will do it from scratch or do it from ground level, definitely आपका लर्निंग का बहुत हाई होगा, ठीक है। तो यही था आईडीएल के ऊपर। नाउ फॉर दोज हु वांट टू इंस्टॉल ए आईडी, हम देखते हैं कि कैसे एक आईडी को इंस्टॉल, कौन सा वाला आईडी को इंस्टॉल करना है और कौन सा और कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम करेंगे इसको क्लोज, विल क्लोज दिस टू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक आईडी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आईडी होता क्या है? आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी हमको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जो एक सिंपल एडिटर नहीं करता, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स, मतलब रन करना, हाईलाइट करना, इन सब के बारे में, एरर रिकॉग्नाइजिंग करना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, हम अगर नोटपैड को ओपन करें, ठीक है, दिस इज माय नोटपैड, yes we can write some python code, not only python code, any kind of text I can write, like I can write a java code, I can write a c code, I can write some xml file, I can write some python code, anything I can write in notepad। but problem क्या होता है, जब इसमें काम करना मुश्किल होता है, जब आपको बहुत सारी चीज एक साथ लिखना है, जब आपको बहुत सारे, मतलब आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा ये सर बोलेगा कि आप टाइप करो, हम सेव कर देंगे, और फिर सेव करो द फाइल, आई विल सेव द फाइल, दैट्स इट। इससे भी ज्यादा ये कुछ नहीं करेगा। बट इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे आप एक बटन को इस्तेमाल करके पूरे कोड को रन कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक कोड नोटपैड में लिखें और फिर इफ यू वांट टू रन दैट कोड, यू नीड टू रन इट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, एंड यू हैव टू मेंटेन द कमांड्स वेरी स्पेसिफिकली। मतलब आपको कमांड सही से लिखना है, ठीक है। आप कुछ भी कमांड नहीं लिख सकते, ऐसे ही कमांड नहीं लिख सकते, आपको कमांड ठीक से लिखना है। बट आईडी में क्या होता है, आईडी में ऑलरेडी वो क्या कमांड लिखना है वो उसको पता होता है, and all you have to do, you have to click a button only. Once you click that button, it will gonna run the script from beginning to end, okay। तो यही है आईडी और एक एडिटर के बीच में फर्क। और भी बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक बोला हमने कि ऑटो कंप्लीशन, जो हमको सजेशन देता है, ठीक है, और जल्दी हम टाइम सेव करके हम कोड को लिख सकते हैं। फिर आता है सिंटैक्स हाइलाइटिंग, मतलब अगर आप किसी कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है, वो अलग से हाईलाइट करके देगा कि ये दिस इज ए कीवर्ड। ओके, तो इस बहुत सारा फीचर्स होता है, हम देखेंगे उसको, जानेंगे पहचानेंगे वो सब फीचर्स को एक एक करके। तो मार्केट में बहुत सारे आईडी है पाइथन एनवायरनमेंट के लिए, पाइथन में कोड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे आईडी मौजूद हैं। वन ऑफ देम इज लाइक पाइथन, even industries are also using it widely। ओके, पाइचम एक है। सेकंड, आप कम्युनिटी वर्जन आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बाई करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी वर्जन, अगर आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको वो फ्री में मिलेगा, फुल पेज प्रोफेशनल और फ्री कम्युनिटी। अच्छा, हाँ, ये मिल जाएगा आपको फ्री में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि डाउनलोड। Now if you do, here is the two option for Windows: Community and Professional. For this, you will be given from free trial, but after that you have to pay. But for this, you can just download it and install it without any issue. फिर और एक पाइथन एडिटर है जिसका नाम है Sublime Text। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका करंट वर्जन है 4। यू कैन डाउनलोड द Sublime Text 4, बट आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ इट पर्सनली। आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी इश्यू, ठीक है। फिर बट आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ इट। द थिंग आई विल बी डाउनलोडिंग एंड आई विल बी using throughout this video series is Visual Studio Code। I'll use this IDE, ठीक है। और इस IDE में not only Python, you can learn, you can different in ये वाला IDE सिर्फ पाइथन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, ठीक है, पाइथन के लिए। हाँ, आप जावास्क्रिप्ट फाइल देन HTML CSS ये सब कर सकते हो इसमें, बट दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर पाइथन, sorry, Python। This Sublime Text is also made for cross language, okay, but and you can code in Python using Sublime Text, but as I said कि इसमें थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह मतलब हमको मिलता नहीं है जब कोड करते हैं, इसीलिए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। बट द बेस्ट आईडी आई विल रिकमेंड टू डाउनलोड इज विजुअल स्टूडियो कोड। बेसिकली इससे सिमिलर और एक आईडी है, आप डाउनलोड कर सकते हो कि एटॉम एडिटर। यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट, इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ठीक है। हाँ, विजुअल स्टूडियो और एटम के लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपका सिस्टम रिसोर्स थोड़ा ज्यादा लगता है इन दोनों में, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन क्रोमियम, ओके, जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है फ्रॉम गूगल। तो दे आर बेस्ड ऑन क्रोमियम, so that's the reason you need some more resources in your system, ठीक है। थोड़ा बहुत रैम ज्यादा रहेगा तो आराम से आप काम कर सकते हो। और आईडी विजुअल स्टूडियो भी है, एक और आईडी है विजुअल स्टूडियो। दिस इज नॉट विजुअल स्टूडियो कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल स्टूडियो। यू कैन इंस्टॉल दिस, बट इट इज अ ह्यूज आईडी फॉर पाइथन डेवलपमेंट, and here you can people use Visual Studio for .NET application development, but yeah, you can also use this Visual Studio IDE for Python development without any issue। फिर और एक आईडी जो है इक्लिप्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इक्लिप्स फॉर पाइथन। इक्लिप्स, यस, द थिंग इज इट इज कॉल्ड PyDev। बेसिकली आप एक काम कर सकते हो, इक्लिप्स को डाउनलोड करके फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस यू कैन इंस्टॉल PyDev, एंड बेसिकली PyDev एक प्लगइन है इक्लिप्स के लिए जो पाइथन डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। एनीवे, दीज आर सम आईडीज यू कैन refer and you can download if you want, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा लो मतलब सिस्टम रिसोर्स थोड़ा लो हो तो यू कैन गो ahead with this option, ठीक है। बट आई विल गो with this। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है, यू कैन पिंग मी in the comment section, I'll try to answer them। Okay, so to download it, ओके, तो यहाँ पे मुझे तीनों ऑप्शन मिल गया, एक है विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए। अच्छा, इस बीच एक बात बोल देता हूँ कि लिनक्स के लिए फॉर उबुंटू specifically, I'll make a different video how to install Python interpreter,
and this Visual Studio Code ID. So अभी के लिए हम ये Windows के साथ proceed करेंगे. I'll install this 64-bit since my system is 64-bit. That's why I'm installing 64-bit version of it. So user installer 64-bit. ठीक है. After I click on this, you can see my download is now started. Let it complete. And meanwhile, I'll tell you something about Python. कि Python क्या है? तो पाइथन है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्यों? क्योंकि पाइथन में हम सब कुछ ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं. वहां पे मतलब ये सी लैंग्वेज की तरह नहीं है. अगर आपको सी लैंग्वेज पता हो तो आपको पता होगा वहां पे कोई क्लास नाम का चीज नहीं है. फिर वहां पे आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है, किसी एक क्लास का बेसिकली क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उधर. हाँ, स्ट्रक्चर है, वो अलग चीज है, वो क्लास नहीं है. फिर there you also have some sort of predefined data type in C programming language, but in Python there is no predefined data type. यहाँ पे अगर आप int लिखोगे तो int एक डेटा टाइप नहीं है, एक क्लास है यहाँ पे. ठीक है. फिर यहाँ पे इवन ये प्लस जो ऑपरेटर होता है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब ऑपरेटर भी एक एक ऑब्जेक्ट है. तो इसीलिए पाइथन को कहते हैं एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इवन हियर few keywords are also a object only. तो इसीलिए कहते हैं हम पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट आते हैं पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं. पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते किसको है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो सब लैंग्वेज होता है जहां पे हम कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, मतलब हमारा जो कोड है विल एग्जीक्यूट दे लाइन बाय लाइन. देयर और नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यही तो फर्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉन स्क्रिप्टिंग बेसिकली. बट nowadays people used to call a scripting language as a programming language also. ठीक है. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है, जहां पे हम एक कोड को, एक पूरा स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें. ठीक है, पाइथन में वही होता है. पाइथन में शुरू के लाइन से लेके एंड तक लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करते हुए जाएगा. दैट इज द रीजन it is called scripting language. Whereas in programming language or like C language or in Java language, they are not scripting language because here we made an intermediate or made some output. We do not run, first of all we do not run the script directly, we do not run a C script directly. We compile them, we make some executable files and then we can run them. ठीक है. तो इसीलिए इसको इन लोगों को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोला जाता, बट फॉर द पाइथन इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है. फिर आते हैं इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं. लैंग्वेज इसी क्लासिफिकेशन से दो तरफ का होता है. ठीक है, दो तरह का. एक है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दूसरा है कंपाइल लैंग्वेज. कंपाइल लैंग्वेज कौन सा है, सी, जावा. ठीक है, ये सब है कंपाइल लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट को कंपाइल करते हो एंड देन यू मेक सम बाइट कोड और एग्जीक्यूटेबल फाइल, देन यू रन देम. ठीक है, बट पाइथन में वो नहीं होता. पाइथन में किसी को कंपाइल नहीं, कोई स्क्रिप्ट को कंपाइल नहीं किया जाता. हाँ, एक कॉन्सेप्ट है पाईसी नाम का, कुछ फाइल्स मिलेगा आपको जब हम मॉड्यूल के बारे में जानेंगे इन दिस वीडियो सीरीज. तब हम देखेंगे कुछ पाईसी फाइल आर जनरेटिंग. तो we'll discuss about them later, but just now you remember कि पाइथन का कोई कंपाइल वर्जन नहीं होता. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब स्क्रिप्ट रन होता है शुरू से लेके, जब स्क्रिप्ट रन होगा, ठीक है, पहले लाइन में वो पहले लाइन अगर सही है तो वो रन करेगा. दूसरा लाइन पे अगर एरर आता है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा. बट कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज में वहां पे अगर दूसरे लाइन पे एरर है, वो पहले लाइन एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं. ठीक है, यही दो फर्क है. और भी एक फर्क, मेन डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब इंटरप्रेटेड और कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में.
फर्क ये है कि कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारा जो डेटा टाइप है, फंक्शंस, क्लासेस, दे आर ऑल डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। मतलब आप जब कंपाइल कर रहे हो उसी टाइम पे वो मेमोरी पे एलोकेट हो जाता है। मेमोरी पे एलोकेट होना मतलब ये नहीं है कि जब हमने कंपाइल किया तभी मेरा सिस्टम रैम लेकर बैठ जाएगा। वो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो आउटपुट फाइल जनरेट हो रहा है वहां पे एक ऐसी तरीके से वो उस कोड का सीरियलाइजेशन होता है कि वो रन करने के टाइम पे ऑटोमेटिकली पहले वो डिक्लेयर हो जाता है। मतलब वो सारे वेरिएबल्स एंड क्लासेस फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड। बट इन केस ऑफ पाइथन, सिंस इट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यहाँ पे लाइन वन पे अगर कुछ फंक्शंस डिफाइन है तो वो लाइन वन एग्जीक्यूट करने के टाइम वो सिर्फ फंक्शन को मेमोरी पे एलोकेट करेगा। अगर लाइन टू में कुछ क्लासेस डिफाइन है, ठीक है, कुछ क्लासेस और कुछ वेरिएबल डिफाइन है, तो वो डिफाइन होगा मेमोरी पे। बट जब वो लाइन टू एग्जीक्यूट करेगा वो तब नहीं डिफाइन होगा जब वो लाइन वन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि इसका कोई कंपाइल टाइम नहीं होता, पाइथन का कोई कंपाइल टाइम नहीं होता, इसीलिए वो रन टाइम पे ही उसको मतलब मेमोरी पे एलोकेट करते हैं। whereas फॉर सी और जावा, फॉर देम दे allocate everything during the compile time, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। So, and the use cases like Python is a multi-paradigm based language, क्योंकि यहाँ इसको बहुत ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने अनाउंसमेंट वीडियो में कि ये इसका यूज केस बहुत सारे केसेस में होता है। IoT, then business intelligence, then there are lots of things like automation, ठीक है, फिर वेब डेवलपमेंट, इन सब में पाइथन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। And the last thing is Python typing system. Now, what is Python typing system? बेसिकली पाइथन टाइपिंग सिस्टम दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक टाइप, दूसरा है डायनामिक टाइप। स्टैटिक टाइप वो होता है जो एक बार डिक्लेयर करने के बाद जिसका डेटा टाइप हम चेंज नहीं कर सकते। डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप है जब हम किसी डेटा को एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी पे, हम बोलते हैं कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये एक नंबर टाइप डेटा टाइप है और ये एक टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डेटा कैसे तरह के डेटा रहेगा इस मेमोरी पे, कौन सी तरीके के डेटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर रहेगा कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह रहेगा, यही डिसाइड करते हैं वो डेटा टाइप। तो स्टैटिक टाइप क्या होता है? एक बार डिक्लेयर करने के बाद देयर विल नो लॉन्गर बी, एक बार डिक्लेयर हो जाए एक वेरिएबल, उसके बाद देयर यू कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप ऑफ इट। whereas for python this is called dynamic type, this is a dynamic type language, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर हम किसी को इंटीजर मतलब किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए इंटीजर, इन द नेक्स्ट लाइन आई कैन चेंज द डेटा टाइप टू सम स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये है एक डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और इसी के लिए सिंस इट्स ए डायनामिक टाइप, सो ये टाइप सेफ नहीं है, मतलब पाइथन का टाइपिंग सिस्टम सेफ नहीं है, बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड, यू कैन चेंज द डेटा, okay, from one type to another type, from number to string, or the vice versa. So these are all the reason, these are all the factors which comes for python learning. तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ये पेंडिंग हो चुका है। So we'll click on this. I accept the agreement, then I'll let it be my default, I mean let it like this only. Okay, this is the default folder. I'll select next, and I no need to check this. Okay, select next. Now here check this two option, okay, because it will be helpful, I'll show you when. But for now you can check this option, and if you want a desktop icon you can check this icon too, sorry, check this option too. Now click yes, sorry, next, and then install.
It'll take few minutes. So it is now finished. I'll check this and I'll click finish. So it will run the Visual Studio Code and I can see them at its launch. Okay, so yeah, I'll go with this dark theme only, and yeah, next section. Um, done. I think you can just close this. Okay, there is no need to worry. Okay. देन आई विल इंस्टॉल फ्यू एक्सटेंशन. अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बेसिकली विजुअल स्टूडियो का जो एक्सटेंशन है, दिस इज लाइक दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर कोड. ओके, समटाइम व्हाट हैपेंस कि मतलब आप ये जो ऑटो कंप्लीशन वाला पार्ट है बाय डिफॉल्ट ये आता नहीं है पाइथन के लिए फॉर विजुअल स्टूडियो कोड. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन एक्सटेंशंस, you have to search for here you have to search for Python. Okay, so you can see there is the extension Python called Python and it is from Microsoft. These many downloads are already happened. So I'll click on install. It will take some time to install. I guess there is no need to worry for these things. So now you can see my Python extension is now installed. So I can close it and I can start coding in Visual Studio Code. What I'll do open folder now, desktop, sorry, here in tutorial I'll create a new folder, VS Code test Python. So if I click select, you can see it is this folder is now opened in Visual Studio Code. You can check this and yes, trust. Okay, so यहाँ पे एक you can click on this button to create a new folder. Okay, so src और यहाँ पे आप एक इसको क्लिक कर सकते हैं इस आइकन को टू क्रिएट ए फाइल main dot py. So here you can just you can print 1 plus 1. I'll run this. Okay, I'll close this. So now this is a simple script I have created under this folder, and I have created one more folder here, but that is just for demonstration purpose. There is no need of using it right now. ठीक है, फिर हम यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि एक सिंपल सा बटन होगा जिसके मदद से हम पूरे पाइथन कोड को हम रन कर सकते हैं. So then like I'll click on it. So yeah, you can see it just typed all the commands that is required to run the code, and here is the output 2. 1 plus 1 is equal to 2. So that's it for today, guys. Hope you like this video. So if you liked, please do subscribe. Please hit that bell icon for the latest updates और share करना मत भूलिएगा. Yeah, that's it. Bye for now. See you in the next one.